नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फोन के जरिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फायदा और कंपनी का भी दोनों का ही फायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाएं और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? होप कि आप सब बढ़िया है, सब ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी अवेयरनेस के बारे में। फैब्रिक में जो डिफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे बढ़िया जो बात है कि डिस्कस करने वाला और कोई नहीं है, हमारे ही कुछ जो दोस्त है, जो मित्र है, जो हमारे साथ में काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम उन्हीं के द्वारा ही हम समझेंगे कि फैब्रिक में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं और उसके लिए हमको क्या क्या चीजें करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, करते भी है। थोड़ा सा एक बार फिर वापस उसके ऊपर नजर डालेंगे तो हमको अगर कोई भी चीज, कोई भी प्रोसीजर अगर मिस कर रहे हैं तो हमको आइडिया आ जाएगा। तो शुरू किया जाए। नमस्कार साथियों, हम लोग डैमेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे स्टार्टिंग मार्क, जो बहुत अहम डैमेज होता है, हम लोग इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कपड़ा में देखेंगे, एक इसको हम लोग ले लैंग्वेज में झिड़ी और पट्टी बताते हैं। तो ये जो पट्टी है ज़्यादा पिक लगने से ये आता है और जो झिड़ी है, जो पिक जहाँ पे कम लगता है वहाँ पे झिड़ी आता है। तो ये स्टार्टिंग मार्क ये दो ही तरह का होता है, एक तो ज़्यादा पिक लगने से और एक कम पिक लगने से। तो ये कपड़ा के ऊपर एकदम आराम से हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पिक लगा है वो पट्टी है स्टार्टिंग मार्क। तो ये जब स्टार्टिंग मार्क आएगा तो ये हम लोग पहले रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद ये स्टार्टिंग मार्क को देखने के बाद हम लोग इसको तुरंत अपने शिफ्ट ऑफिसर जो है उसको बुला के दिखाएंगे और उसको तुरंत उपचार करेंगे। दूसरा जो डैमेज के बारे में हम लोग बताएंगे वो है रॉन्ग लिफ्टिंग। रॉन्ग लिफ्टिंग क्या है साथियों? ये रॉन्ग लिफ्टिंग दो कारण से आ सकता है। या तो आपके जो प्रोग्राम पेपर है, जो जॉब कार्ड है, उसमें गलत लिफ्टिंग जो दिया गया है उसके कारण से आपने गलत लिफ्टिंग डाले हैं, तब ये रॉन्ग लिफ्टिंग हो सकता है। और आपके लिफ्टिंग सही रहा हो लेकिन अपने डालने टाइम पे आपने गलती कर दिया हो तो रॉन्ग लिफ्टिंग आ सकता है। तो ये कपड़ा में आप लोग जब कपड़ा स्टार्टिंग होता है, क्लॉथ जब चालू होता है, रोल नया जब क्वालिटी चालू होता है तो उसमें आपको देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये रॉन्ग लिफ्टिंग है, कहीं पे आपको शक जरूर होगा। तो तुरंत ऐसे मौके पे अपने मशीन बंद करके अपने शिफ्ट ऑफिसर को जरूर बुला के दिखाइए और इसका तुरंत उपचार करिए। रॉन्ग वार्प और वेफ्ट पैटर्न। वेफ्ट या वार्प के धागों का कलर या काउंट अनुक्रम अनुसार फैब्रिक का टेक्निकल शीट में दिया गया होता है, उसके हिसाब से नहीं है तो रॉन्ग वार्प वेफ्ट पैटर्न कहते हैं। रॉन्ग वार्प वेफ्ट पैटर्न पहचानने के लिए टेक्निकल में दिया गया वार्प वेफ्ट पैटर्न को समझिए, उसके साथ प्रमाणित फैब्रिक का सैंपल फैब्रिक के ऊपर लगाकर चेक करें। वार्प वेफ्ट पैटर्न रॉन्ग होने के कारण
ड्रॉप इन के पीछे मल्टीपल ब्रेकेज होने पर टेक्निकल सीट में दिए गए पैटर्न के अनुसार इन ड्रॉ करें। तीसरा, वेफ्ट स्टैंड पर कोण लगाते समय वेफ्ट का कलर और काउंट दोनों को टेक्निकल सीट के अनुसार चेक करें और लगाएं। रॉन्ग ड्राइंग और रॉन्ग डेंटिंग। टेक्निकल सीट में जो ड्राइंग में जो ऑर्डर दिया गया उसी ऑर्डर में उसी ड्राइंग में हेड फ्रेम सही नहीं रहेगा तो ड्राइंग फैब्रिक में रॉन्ग ड्राइंग आ जाएगा, और उसी ऑर्डर में डेंटिंग में रीड में डेंटिंग सही नहीं रहेगा तो फैब्रिक में रॉन्ग डेंटिंग आ जाएगा। तो ये डैमेज रुकने के लिए ड्राइंग और डेंटिंग सही से करना है, और एंड पिक के बाद लूम अटेंड करके 10 पिक चेक करें और डाउट होने पर मशीन स्टॉप करके चेक करें। नमस्कार साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं डैमेज के बारे में। तो पहला डैमेज है हम लोग का क्लिपिंग और वार्प लाइनिंग। तो पहले हम लोग बताते हैं कि वार्प क्लिपिंग के बारे में, कि क्लिपिंग हम लोगों का ऐसे आते हैं कि जब वार्प का ब्रेकेज होता है, और वार्प का ब्रेकेज होने से वजह से जब वार्प कपड़ा के साथ में जो छोटा धागा चला जाता है वो वाला धागा कपड़ा में घुस जाता है। कभी रिसीविंग साइड में भी घुस सकता है, कभी पिकिंग साइड में भी घुस सकता है। तो उसको कपड़े में देखने से, बारीकी से देखने से पता चल जाता है कि कपड़ा में थोड़ा धागा वार्प का घुस गया है, कटा हुआ धागा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिपिंग। और क्लिपिंग जब आएगा तो हम लोग का शिफ्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देंगे। और सेकेंड डैमेज के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, वो है वार्प लाइनिंग। वार्प लाइनिंग जो आता है, कपड़ा में सेक्शन वाइज लाइनिंग आता है। सेक्शन वाइज लाइनिंग आता है, वो जो आता है वो आप लोगों का जो वार्पिंग में जब काम होता है तो वार्पिंग में अनडाइट गोला हो सकता है। इसके वजह से वार्पिंग में जो बीम बनता है उसमें सेक्शन वाइज खराब धागा चल जाता है। तो खराब धागा चलने से वैसे तो बीम में आ जाता है। बीम में आने से कपड़ा में आने लगता है, कपड़ा में सेक्शन वाइज दिखाई देता है कि हम लोग की लाइनिंग आ रहा है। तो वैसा आता है तो हम लोग को फिर शिफ्ट ऑफिसर को बताना है। कपड़े में आने वाले कुछ डिफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें कि डबल पिक, मिसिंग पिक और ब्रोकन पिक आते हैं। डबल पिक और मिसिंग पिक किसे कहते हैं? लूम पर कपड़े बनते समय लूम में कपड़े बनते समय अगर एक ही शेड में 2 पिक आते हैं, उससे जो डिफेक्ट आता है उसे डबल पिक कहते हैं। लूम में कपड़े बनते समय अगर एक शेड में पिक मिस हो जाता है, उससे जो डिफेक्ट आता है उसे मिसिंग पिक कहते हैं। इन सब चीज़ों के आने के कुछ कारण हैं, जैसे कि लूम मशीन पे कपड़े बनते समय वेफ्ट ब्रेक हो रहा है। अगर आप पिक फाइंडिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसमें डबल पिक और मिसिंग पिक आ जाता है। लूम मशीन पे फिंगर बॉक्स में कभी कभी फिंगर काम करना बंद कर देता है। इससे 2 फिंगर एक साथ जब एक ही शेड में आ जाते हैं, उससे भी डबल पिक आ जाता है। लूम मशीन में कभी कभी लूम मशीन के लेफ्ट साइड में वेफ्ट स्टैंड है, उसमें 2 गोले लगे रहते हैं, एक रिजर्व कोन और एक रनिंग वेफ्ट का कोन। रिजर्व कोन का टेलिन हमेशा रनिंग कोन के टेलिन के संग बांध के रखना चाहिए। अगर आप नहीं बांधते हो तो किसी कारणवश वो एक्यूमुलेटर में धागे संग चल जाता है, उससे भी डबल पिक आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है वेफ्ट का पैकेज जहाँ से वाइंडिंग होता है वहीं से डबल यांग वाइंडिंग होकर आ जाता है, इससे भी आपका डबल पिक आ जाता है। ब्रोकन पिक किसे कहते हैं? लूम मशीन में कपड़े बनते समय अगर एक शेड में पूरा पिक ना जाए तो उससे ब्रोकन पिक कहते हैं। इसके आने के कुछ कारण हैं। एक, आपका एक्यूमुलेटर का टेंशन बराबर ना हो, सेंसर सही से काम नहीं कर रहा हो, वेव का ट्रांसफ़र बराबर ना हो, वेव का पैकेज जहाँ से आ रहा है वहाँ से टेंशन कम हो पैकेज का, और पैकेज थोड़ा ख़राब हो, उससे भी ब्रोकन पिक आता है। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान दें और सही तरीके से ध्यान से पिक फाइंडिंग और करें तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं डैमेज। धन्यवाद। लेसिंग इन के बारे में बताना चाहता हूँ। सेलोज में अगर पिक के साथ छोटा सा धागा इंसर्ट हो जाता है उसे लेसिंग इन कहते हैं। लेसिंग इन ज़्यादातर राइट हैंड साइड के सेलोज में आता है। इसके कारण पहला, कैच कार्ड में धागा कम होने के कारण लेसिंग आ सकता है। दूसरा, फैब्रिक के लेफ्ट साइड में वेफ्ट कटर सही तरीके से ना काम करने पर लेफ्ट साइड में लेसिंग इन आ सकता है। तीसरा, सक्शन मोटर सही काम न करने पर लेसिंग इन आ सकता है। दूसरा, मोनोग्राम। हम लोग जो फैब्रिक बनाते हैं उसको ब्राइंडिंग करने के लिए मोनोग्राम सही चलाना ज़रूरी है। कपड़ा प्रोसेस के समय बहुत खराबी आ सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोनोग्राम ड्राइंग इन सही होना चाहिए। मोनोग्राम डेंटिंग सही ना होने पर फैब्रिक
डेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे ज़रूरी यह है कि टेक्निकल शीट में मोनोग्राम लेटर जो दिया हुआ है वह सही तरीके से प्रिंट हो रहा है या नहीं, उसे देखना ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, हम आप सबको बताने जा रहा है 2 डैमेज के बारे में, और वो 2 डैमेज है वेब कट और सेट वेरिएशन। वेब कट क्या है? वेब कट है कपड़ा के ऊपर पिक 2 mm या 3 mm कट के आगे चला जाता है, तो उसी गैप को हम वेब कट बोलेंगे। और उसको देखोगे कि कपड़ा के ऊपर जो 2 पिक है वो थोड़ा सा जुड़ जाता है। वो अगर आएगा कपड़ा के ऊपर डैमेज तो वो मशीन बंद करके अपना शिफ्ट ऑफिसर को बताए। और जो 2 नंबर डैमेज है वो है सेट वेरिएशन। वो सेट वेरिएशन कैसे आता है? सेट वेरिएशन आता है वेब का जो टोन रहता है उसके लॉट नंबर अलग होने की वजह से सेट वेरिएशन आता है। और वो सेट वेरिएशन कैसे पकड़ोगे? अगर लूम के नीचे फैब्रिक रोला के वहाँ पे बैठोगे तो वहाँ पे बैठ के अगर लाइटिंग में तुम कपड़ा चेक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेट वेरिएशन आ रहा है। कपड़ा अलग अलग 2 कलर का हो रहा है। मतलब अगर सेट वेरिएशन आएगा कपड़ा में तो आप लूम बंद करके अपना शिफ्ट सुपरवाइजर या शिफ्ट बाबू को बताएं। नमस्कार साथियों, आज हम 2 डैमेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है लूज वेफ्ट। लूज वेफ्ट पहले कैसे आता है उसको हम पहचानेंगे कैसे? अगर वार्प के ऊपर, अगर हम कपड़े के ऊपर हल्के से हाथ फेरेंगे तो जिसके वजह से हमको लूज वेफ्ट के बारे में पता चल जाएगा। नहीं तो अगर कपड़े को हम बारीकी से अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमको लूज वेफ्ट के बारे में पता चल जाएगा। लूज वेफ्ट आता कैसे है पहले ये जानेंगे। लूज वेफ्ट आने का प्रमुख बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मैं कुछ बताता हूँ आपको। अगर कोन सॉफ्ट हुआ तो जिसके वजह से आपका लूज वेफ्ट आ सकता है। अगर फीडर में से धागा का टेंशन का बराबर नहीं हुआ तो वहाँ से भी आपका लूज वेफ्ट आ सकता है। अगर कैस्टॉक का धागा ठीक से बाइंडिंग नहीं हुआ तो वहाँ से भी आपका लूज वेफ्ट आता है। तो लूज वेफ्ट आते के साथ साथ हमको शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है और बताना है। डैमेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे टाइट इंड या लूज इंड। टाइट इंड कैसे आता है? बहुत बार देखा जाता है कि बीम में से धागा कहीं बार चलते चलते एक धागा मिसिंग हो जाता है, जिसको हमको एक्स्ट्रा धागा लेना पड़ता है या एक्स्ट्रा छोटा बॉटम कोन लगाना पड़ता है। अगर बॉटम कोन को हम ठीक से अगर राउंड नहीं करते हैं तो जिसका वजह से देखा जाता है कि ऊपर आपका धागा टाइट आ सकता है या लूज आएगा। उसको ठीक 3 राउंड लेना है। अगर हम 3 राउंड लेते हैं तो धागा बराबर आएगा, अगर 2 राउंड लेते हैं तो लूज आ सकता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने का कारण है जब हम वार्प में सामने से देखते हैं तो हमको एक लाइनिंग जैसा दिखाई देता है, जिससे ये टाइट एंड आता है। टेम्पल मार्क, फैब्रिक के 2 साइड में टेम्पल जो लगा होता है वहाँ पे रिंग के कारण से होल जैसा आता है, इसको ही टेम्पल मार्क बोलता है। टेम्पल आने के कुछ मुख्य कारण होता है, और टेम्पल सही से सेटिंग ना होने से या टेम्पल रिंग में कुछ फंस जाएगा, वो अगर नहीं दिखा होगा तो इसके कारण से भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपने शिफ्ट सुपरवाइज़र को तुरंत बताए। और रीड मार्क, रीड के जो डेंट होता है उसके गैप ज़्यादा या कम होने से फैब्रिक में एक लाइनिंग जैसा आता है, उसको ही रीड मार्क बोलता है। तो रीड मार्क आने से शिफ्ट सुपरवाइजर को सूचित करना। तो क्या क्या कारण से रीड मार्क आता है? तो जब हम लोग रीड हुक डेंट में घुसाते हैं, बीच में से घुसाना चाहिए जाते गैप बराबर रहे। तो रीड हुक हम लोग अगर सही तरीके से डेंट में घुसाएंगे तो रीड मार्क नहीं आएगा। तो दोस्त, बहुत ही अच्छा रहा सेशन। बहुत सारे कुछ डिफेक्ट्स हैं जो छूट गए हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हमने रिवाइज किए इसमें। और एक सेशन में हम 2 डिफेक्ट्स है उसको हम वापस एक बार रिपीट करेंगे। किसी भी इंडस्ट्रीज में क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। और एज ए ऑपरेटर हम पूरा 8 आवर्स मशीन्स के ऊपर रखते हैं, तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी प्रोडक्ट हम विथ डैमेज ना बनाए। तो दोस्तों, हम क्वालिटी का अच्छा खासा ध्यान रखेंगे, और कुछ भी डैमेज अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इमीडिएटली हम हाईलाइट करेंगे, उसको करेक्ट करने का कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोडक्शन बनेगा वो डैमेज फ्री हो। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। नमस्ते।
मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं, वो आपको लिखना है। उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग भेंट करते हैं। धन्यवाद।